हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एब्सोल्यूट डांस क्लासेस। तो हम 31 जनवरी के सीटेट वाले पेपर का हम लोग जूनियर लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज का सेकंड पार्ट पर हम लोग आंसर की का डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो हमने अपलोड किया है लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश जूनियर का, और ये जूनियर का इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड है ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग सटीक आंसर पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आपका पैसेज है। पैसेज पे देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, लिविंग अ लाइफ व्हिच, यहाँ पर अंडरलाइन व्हिच को बताना है कि व्हिच कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इसमें आपका प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है पर ये प्रोनाउन ही है, ठीक है। इसको हम क्लास में डिस्कस करके मैंने आपको बताया है कि ये कब प्रोनाउन होता है, कब एडवर्ब होता है, कब एडजेक्टिव होता है। क्लाज होता तो ये कुछ और बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल व्हिच को अंडरलाइन किया तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 121 का आपका आंसर चौथा होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका आंसर की, व्हिच टू कंट्राडिक्टरी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस डिड कमला देवी हैव इन हर चाइल्ड। तो आपका क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग हो जाएगा, क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग। आप अगर इसको पैसेज में देखेंगे तो आपको पैसेज में यहाँ पर मिलेगा, देखिएगा क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग, ठीक है। चाइल्डहुड बचपन में पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज के अनुसार आपको इसका जवाब पता चल जाएगा, ठीक है। हर फादर डिड नॉट बिलीव इन, कहाँ पे, रिमूविंग ब्राह्मणिकल रिस्ट्रिक्शन। तो आपका इसमें दूसरा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑफ हर ग्रामर। तो इसमें आपका पहला सही हो जाएगा, जिसमें लिखा है सी ट्रेवल्ड अनएस्कॉर्टेड। तो इसमें आपका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, Which of the following statement is correct about her mother। तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा आपका, She struggled through life seemingly, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, study the following statement। आपको कथन में बताना कि कौन सा कथन सही है या दोनों सही है, एक नहीं दोनों सही है, ठीक है। इसमें बताना आपका, तो ए पे है कमला देवीज मदर रीड टू हर फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। बी है म्यूजिक वाज अ सोर्स ऑफ ग्रेट कंफर्ट टू हर। तो इसमें आपका सी ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, ए इज रॉन्ग बट बी इज राइट, ठीक है। ए इज रॉन्ग एंड बी इज राइट। नेक्स्ट है आपका 127 नंबर है आपका, व्हिच एम्ब्रेस्ड आपका बताना है ये एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है। तो आपका इसमें फॉलोड हो जाएगा, पैसेज के अनुसार आपका फॉलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरकमिंग एन एग्जाम्पल बाय ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज। तो इसमें आपका हो जाएगा कंक्यूरिंग। ओवरकमिंग मतलब सफलता प्राप्त करना, कंक्यूर का मतलब भी होता है लड़ाई करके सफल हो जाना। तो कंक्यूर और ओवरकमिंग एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। ये भी आपका पैसेज है, दूसरा पैसेज। तो 129 नंबर आपको बताना था, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड कॉन्सेप्ट जो अंडरलाइन है, कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। तो कॉन्सेप्ट का रिलेट आइडिया से है, पैसेज के अकॉर्डिंग आइडिया से रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 130 नंबर, द इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड इन इंडिया। तो आपका हो जाएगा थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रगल। मैं इसको क्लास में डिस्कस कराऊंगा कि पैसेज को किस तरीके से किया गया है, ठीक है। पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको क्लास में डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है। और ये जो आंसर की है अपने सगे संबंधी जिन्होंने भी भाई बहन ने सीटेट का पेपर दिया है, जिनका भी इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड है, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर लीडर्स विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज बेस्ड ऑन। तो हो जाएगा इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस हो जाएगा, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, ठीक है। नेक्स्ट है, इन एडिशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ आवर सोसाइटी एज अ कॉन्सिक्वेंस आल्सो नीड्स। तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जस्ट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर, study the following statement along with economic growth we also want to develop a united nation with one aim। बी ऑप्शन है, a noble and liberal society depends entirely on
इकोनॉमिक वेल्थ। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाए, आपका दूसरा सही होगा, ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर, वाइल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइंड द स्कोप, द वर्ड डिटरमाइंड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग आपका एस्टेब्लिश ही सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आवर सोशल एंड इकोनॉमिक गोल, पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड, आपको बताना कि एंड क्या है। अब जैसे एंड, बट, इफ, ये सब जो है दो वर्ड किसी फ्रेज या सेंटेंस को ज्वाइन करने वाले जो कनेक्टर होते हैं वो क्या होता है, कंजक्शन होता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेडागोजी से है, आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ये पेडागोजी से है। तो देखिए आपका लैंग्वेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। पहला आपका कथन है कि इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत के लिए, भारत की जो इंग्लिश भाषा जो है भारत का एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज केवल भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी को बोला जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश को बोला जाता है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपका ए वाला जो आपका ऑप्शन है वो आपका क्या है, गलत है, और आपको बताना क्या है ट्रू कौन सा है। ठीक है, तो हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो आपका जो है ये हिंदी भाषा जो है एक भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ये भी गलत है, राष्ट्रीय भाषा नहीं, क्या है, राजकीय भाषा माना जाता है। और आपका हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर देखिएगा सी सही है, हिंदी लैंग्वेज क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इंग्लिश क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन है, सी और डी सही है। तो हमारा तीसरा जाएगा सी और डी आर ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रिफर्स टू, तो हो जाएगा नोइंग द आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट इन लर्निंग। ठीक है, डिक्लेरेटिव नॉलेज मतलब ऐसा नॉलेज हो, ज्ञान हो जो डिक्लेयर करता हो, क्लियर करता हो। इन लर्निंग ग्रामर रिफर्स, किसी भी ग्रामर या किसी भी व्याकरण को सीखने के दौरान आप व्याकरण को पूरी तरीके से सीख रहे हैं तो उसका नॉलेज क्या हो, मतलब उसके आइडियाज और उसके कॉन्सेप्ट को जानना ही डिक्लेरेटिव नॉलेज कहलाता है, जो डिक्लेयर से बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रेपिटेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हिच मेथड। मैंने डिस्कस किया था कि हैबिट फॉर्मेशन क्या होता है, क्लास में मैंने डिस्कस करके मैंने आपको पेडागोजी मैंने बताया था। तो ये ऑडियो लिंग्विज्म में जाता है, जो क्या है, एक ऑडियो लैंग्वेज का ही पार्ट है कि ऑडियो लैंग्वेज के माध्यम से हैबिट फॉर्मेशन पर हम देते हैं, जो एक मोटिवेशन का सेंस मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, A teacher of class 7th asked her learners to bring at least 2 or 3 objects from home and she asked them to exchange the object among themselves। मतलब एक अध्यापक जो है अपने बच्चों से कहती है कि वो घर से एक अपना ऑब्जेक्ट लेकर आए, कम से कम 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स लेकर आए और फिर उसको क्या करें, आपस में उसको चेंज करके सी नाउ आस्क देम टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इन देयर हैंड इन एटलीस्ट 10 सेंटेंस। कम से कम लिखे गए जो निबंध है, जो कंक्लूजन है, उसको कम से कम 10 अपने ही हाथों में लेकर उसे 10 वाक्यों में डिस्क्राइब करें। ठीक है, कम से कम 10 वाक्यों में उसे डिस्क्राइब करके बताएं। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट नोन एज लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो क्या कहलाएगा, इसको रीलिया बोलते हैं। ठीक है, इसको एक क्रमित रूप से डिस्क्राइब करना रीलिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज अ प्रोसेस इन द टॉप डाउन अप्रोच। मैंने टॉप डाउन अप्रोच पे मैंने डिस्कस किया था, तो क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइजिंग प्रोमिनेंट डिटेल्स। ये क्या होता है, ये बेस्ड ऑन लर्नर पर होता है। तो टीचिंग लिखा ना, टीचिंग लर्निंग ऑफ लिसनिंग, तो बेस्ड ऑन लर्नर पर होता है कि रिकॉग्नाइजिंग प्रोमिनेंट डिटेल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, A teacher arrange her learners into pair and give them a text of 2 paragraphs. One learner in the pair reads out the text, other and the partner takes the dictation. Then the process is reversed. What is the known as? तो ये जिक्सा डिक्टेशन कहलाएगा। ठीक है, ये जिक्सा डिक्टेशन भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर, मैकेनिज्म के बारे में मैंने बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। मैकेनिज्म क्या है, ये प्रोनंसिएशन, ग्रामर और वोकाबुलरीज को
क्लियर करना। इसमें मैकेनिज्म में कई प्रकार के इंटोनेशन होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, वोकैबुलरी होता है, सेंटेंस होता है, ये सभी जो होते हैं ये मैकेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स में इंक्लूड होते हैं मैकेनिज्म। मैंने आपको जब LSRW में स्पीकिंग बताया था, स्पीकिंग मैंने मैकेनिक्स बताया था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, तो आपका इसमें दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 143 नंबर पे देखिएगा, जतिन राघव इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। मतलब जो जतिन राघव है जो किसी भी टेक्स्ट को बहुत तेज़ी से पढ़ रहा है, बस उसमें केवल विशेष इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा है। ठीक है, विशेष इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दे रहा है। इन अ मशीनरी मैनुअल व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल नोन एज। इस स्किल को क्या कहा जाता है, मैंने रीडिंग सब स्किल लिखाया था। तो आपका इसमें तीसरा सही हो जाएगा, स्कैनिंग करना। स्कैनिंग का मतलब होता है तेज़ी से रीड करना और रीड करके आइडियाज़ और उसके व्यूज़ को ऑब्जर्व करना। ठीक है, here are some sets of words in some pattern, find what are these known as in teaching learning of pronunciation, bit bat, did that, और hid head, led, mismatch, pin pen, lock luck। इस प्रकार के शब्द को क्या कहा जाता है, ये ऐसे शब्द में क्या है स्ट्रेस एंड इंटोनेशन कहलाता है। किसी भी शब्द को बहुत खींच कर बहुत ज़्यादा इसको टोन से बना है, टोन का इंटोनेशन करके पढ़ना, ये बिट पैट टैड इस टाइप के वर्ड क्या होता है स्ट्रेस एंड इंटोनेशन कहलाता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स विच वन रिकॉग्नाइज वन हेयर आर सीज देम। तो क्या होगा एक्सप्लिसिट वोकैबुलरी कहलाएगा। ठीक है, ये भी मैंने डिस्कस किया था, आपको मैंने बताया था। अगला है व्हाट डज फ्री राइटिंग अप्रोच। फ्री राइटिंग अप्रोच क्या होता है, ये फ्री राइटिंग अप्रोच ये होता है इसमें कोई ग्रामर नहीं होता है, ग्रामर पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल अंडरस्टैंडिंग कंटेंट और फ्लुएंसी होती है। तेज लिखिए पर कंटेंट में आपके मैटर रियलिटी होनी चाहिए, मैटर की रियलिटी होनी चाहिए, समझने की मैटर होनी चाहिए। ग्रामर पर कोई फोकस नहीं होता है, ज़्यादा फोकस नहीं करते ग्रामर पर, बस मैटर आपके अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। पेडागॉजिकल ग्रामर मीन्स क्या होता है, पेडागॉजिकल ग्रामर क्या होता है, टीचिंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, टीचिंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड पेडागॉजिकल ग्रामर। तो इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेटेड एज एन एलिमेंट फॉर असेसमेंट इन अ पोएम। तो आपका क्या हो जाएगा, ये ग्रामर हो जाएगा। ठीक है, और 149 नंबर है आ टीचर आस्क हर लर्नर टू वॉच अ मूवी 2 days ago एंड नाउ सी आस्क देम टू हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाट वुड दे डू। मतलब एक अध्यापक बच्चों से कहती है कि 2 दिन पहले उनको मूवी देखने के लिए कहती है, फिर उसको क्लास में उस मूवी के बारे में डिस्कस करने के लिए कहती है कि व्हाट इज़ द असेसमेंट टास्क नोन है। तो उसके बारे में आपका क्या टास्क, क्या असेसमेंट, क्या मूल्यांकन, तो क्रिटिकल पेडागॉजी कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन्स। फ्लुएंसी रीडिंग का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट ईज विथ एक्सप्रेशन। मतलब ये है कि तेज़ पढ़ने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को आसानी से पढ़ने की योग्यता रखते हैं और अच्छे से एक्सप्रेशन कर पाएँ। ठीक है, तो ये रहा जूनियर लेवल का सीटेट 2021 के सीटेट लेवल जूनियर लेवल का है आपका, और लैंग्वेज आपका सेकंड। और जिनको लैंग्वेज फर्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट और इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये जो आपका वीडियो है, ये इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड है जूनियर लेवल का। इसके पहले मैंने आपको जूनियर सीटेट का जूनियर लेवल का जो इंग्लिश फर्स्ट मैंने बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जाकर देख सकते हैं और अपना आंसर की सॉल्व कर सकते हैं, अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, और लोगों तक शेयर कर दीजिए।